एक बार अकबर बादशाह ने फतेहपुर सीकरी में एक सभा आयोजित की। बोले गंगा जी की महिमा ज़्यादा है कि जमुना जी की ज़्यादा महिमा है। सारे धरती के विद्वान इकट्ठे हुए। गंगा किनारे वाले तो गंगा जी की महिमा गा ही रहे थे, जमुना किनारे वाले विद्वान थोड़े कमजोर पड़ गए। इन्होंने देखा हमारा पड़ला तो बहुत कमजोर पड़ रहा, हमारी बोलती बंद हो रही, क्या करें। तब इन्होंने जीव गोस्वामी जी का आश्रय लिया। जीव गोस्वामी जी बड़े भारी विद्वान थे, षड गोस्वामी। जीव गोस्वामी जी से कहा आप पधारो। जीव गोस्वामी जी को बुलाया गया। गए, रथ में बैठ करके, तांगा में बैठ करके यहाँ से गए, बग्घी में बैठ करके। बोले हम रात्रि ब्रज में ही वास करेंगे, रात्रि वहाँ नहीं रह सकते। तो दिन में वो आप जाते थे और लौट के आ जाते थे रात, शाम सूर्यास्त होने के पहले। तो जब जीव गोस्वामी जी के बोलने का अवसर आया तो वे भी 3 दिन तक गंगा जी की महिमा ही गाते रह गए। तो जमुना किनारे वाले ब्रज के विद्वानों को बड़ी पीड़ा हुई कि लो, हम सोचते थे कि ये हमारा पक्ष लेंगे, सो ये भी बह गए गंगा जी की धारा में, ये भी गंगा जी की ही जय जयकार करते चले जा रहे, हमारी जमुना जी का तो नाम तक नहीं ले रहे हैं। 3 दिन तक गंगा जी की महिमा गाई और गाने के बाद उन्होंने कहा बादशाह सलामत, हम आपसे एक बात पूछते हैं। कहा कहिए, पूछिए, क्या बात है। बोले हम यही बात आपसे पूछना चाहते हैं कि आप अपनी बेगम साहिबा जो आपके बगल में बैठती हैं, उनको विशेष सम्मान देते हैं, आदर देते हैं कि आपके चरणों की सेवा करने वाली आपकी कोई दासी है, चरण सेविका है, उसको आप आदर अधिक देते हैं, किसको देते हैं। बादशाह ने कहा स्वाभाविक है, सेवक सेविकाएं तो महल में बहुत हैं और बेगम साहिबा तो हमारी बेगम साहिबा हैं, जितना पावर हमारा उतना उनका है। श्री जीव गोस्वामी जी ने कहा गंगा जी की महिमा अनंत है, अनंत है, अनंत है, पर वे भगवान के चरणों से निकली हुई उनके चरणों का जल हैं। और यमुना जी तो साक्षात प्राणेश्वरी हैं, श्री कृष्ण की पटरानी हैं। तो जो महिमा परब्रह्म श्री कृष्ण की है, उनसे एक अणुमात्र भी कम महिमा यमुना जी की नहीं है। आपने ही अपने मुंह से न्याय कर दिया कि बेगम की महिमा ज़्यादा है, सेविका की महिमा उनके बराबर नहीं हो सकती है। अब तो सबने यमुना जी की महिमा को सर्वोपरि रूप में स्वीकार किया। यमुना जी की एक विशेषता और ब्रह्मविवर्त पुराण, गर्ग संहिता आदि में लिखी है। गर्ग संहिता में तो महाराज जी लिखा है, ब्रह्मविवर्त में भी लिखा है, यमुना जी मिलती नहीं है किसी से। दिखाई पड़ती हैं गंगा जी से मिलती हुई यमुना जी, पर यमुना जी समुद्र में भी नहीं मिलती। 7 समुद्रों का भेदन करती हुई श्री यमुना जी पुनः भुवरलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक का अतिक्रमण करती हुई ब्रह्मलोक जाती हैं। अब ब्रह्मलोक को भी लांग करके यमुना जी पुनः गोलोक में पहुंच जाती हैं। गोलोक से आती हैं और फिर गोलोक जाती हैं, किसी से नहीं मिलती हैं यमुना जी, गंगा जी, यमुना जी। यमुना जी के 7 पुत्र हैं, 7 समुद्र, तो अपने बेटों को थोड़ा लाड़ प्यार करती हैं, पर मिलती समुद्र से भी वे नहीं। यमुना जी किसी से नहीं मिलती है। यमुना जी की ऐसी अद्भुत महिमा है। हम लोग तो जमुना किनारे वाले हैं।